बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर हमारे पास जो आउटलाइन है आज के लेक्चर में, वो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है और वेरिएबल डिक्लेरेशन है। प्रीवियस कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास रूल्स कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल्स क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे कि बेसिकली डाटा टाइप क्या होती है। अब देखें, डाटा टाइप में हम ये कहते हैं कि हमारे पास डाटा टाइप होती है इंटीजर, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेसिकली वेरिएबल फिर क्या चीज़ थी, वेरिएबल भी इंटीजर और फ्लोट वगैरह ना, ठीक। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है, उसको पहले थोड़ा सा समझ लें। यानी कि हम लोगों ने लिखा सम। अब सम इज़ अ वेरिएबल, इज़ अ वैलिड वेरिएबल, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारे पास जितने भी जो वेरिएबल्स हैं उनके वो कोई ना कोई रूल्स डिफाइन कराए हैं हम लोगों ने, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा है कि ये वैलिड वेरिएबल है और ये इनवैलिड वेरिएबल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सम जो है ये एक वैलिड वेरिएबल है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो है वो इंटीजर का वेरिएबल है, ये फ्लोट का वेरिएबल है, या इसने क्या चीज़ स्टोर करवानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं सम 3, तो हमें कैसे पता लगेगा। अब ये देखें कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इन दोनों को पहले समझें। दिस इज़ अ वेरिएबल एंड दिस इज़ कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी कौन सा? इंटीजर कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर कांस्टेंट है, तो इस वेरिएबल को भी इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो सम है ये कुछ वैल्यू स्टोर करवा सके। फॉर दैट पर्पस हमारे पास जो टर्म यूज होती है वो यहाँ पर हमारे पास डाटा टाइप को यूज किया जाता है। बेसिकली डाटा टाइप है क्या चीज़? डाटा टाइप हमें बताती है कि ये जो वेरिएबल है ये कौन सी डाटा टाइप है। अगर हम डाटा टाइप की कुछ की पॉइंट्स के ऊपर आए कि बेसिकली डाटा टाइप्स के अंदर क्या 3-4 खसूसियात होती हैं, तो एक तो पहली चीज़ के वो वेरिएबल के बारे में बताती है कि वो जो हमारे पास डाटा टाइप है वो किस टाइप का वेरिएबल, वो यानी कि वो कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो वेरिएबल की जितनी भी फॉर एग्जांपल मेमोरी के अंदर स्पेसिफाई कराने के लिए मेमोरी के अंदर कोई ना कोई लोकेशन आपके लिए बनाएगा, और वो लोकेशन कितनी जगह लेगी, ये आपके पास जो है वो हमारे पास डाटा टाइप जो है वो हमें बताती है। एक और तीसरी चीज़, एक और चीज़ भी बताती है कि हम उसके अंदर बेसिकली क्या रेंज, कितनी रेंज के अंदर जो है वो वैल्यू हम उसके अंदर डिफाइन करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटीजर की जो रेंज है वो कितनी है, वो 2⁻−32 से लेके 2⁻+32, या फिर हमारे पास अनअसाइन इंट या शॉर्ट इंट, इस तरह के हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पर डिक्लेयर करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं जब हम डाटा टाइप्स को इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डाटा टाइप में लिखते हैं फॉर एग्जांपल इंट स्पेस सम। अब सबसे पहले इसके सिंटैक्स को थोड़ा सा समझ लें। सिंटैक्स क्या चीज़ें होती हैं? सिंटैक्स में अगेन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सिंटैक्स आर द ग्रामेटिकल रूल्स इन विच अ स्टेटमेंट ऑफ सी और C++ और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी रिटन। देखें, हमारे पास अगर हम इसके सिंटैक्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप स्पेस, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल नेम, ये हमारे पास इसका प्रॉपर सिंटैक्स है। अगर हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं तो दिस इज एन एग्जांपल। अगर यहाँ पर हम एग्जांपल पे देखें तो हम ये कहते हैं कि इंट सम एंड दिस इज सेमीकॉलन। सेमीकॉलन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सेमीकॉलन है ये बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर को भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंपाइलर के लिए कि वो उसको बताती हैं कि अब ये जो है ये स्टेटमेंट या ये जो फंक्शंस है ये ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आप मूव कर जाएं। यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो दिस इज़ अ सिंटैक्स एंड दिस इज़ सिंपल एग्जाम्पल। अगर हम इसको थोड़ा सा मेमोरी के हवाले से देखें, ठीक है, तो मेमोरी में क्या हुआ, अब ये जितना भी काम हो रहा है ये सारा हमारे पास रैम के अंदर हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अब अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो हमारे पास कितने टाइप्स की डाटा टाइप्स हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी टाइप्स की हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है जिसको हम इंट लिखते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास फ्लोट है जिसको हम स्मॉल में फ्लोट लिखते हैं, तीसरे नंबर पर हमारे पास है 4 कैरेक्टर, और लास्ट में हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली एक डाटा टाइप है, लेकिन हमारे पास इस कोर्स में, सेकेंड ईयर के कोर्स में, हमने कैरेक्टर को यानी कि कैरेक्टर एरे का कंसेप्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे, तो हमने स्ट्रिंग की बजाय हम लोगों ने कैरेक्टर की एरे को यूज़ किया है एज अ स्ट्रिंग। वैसे ये हमारे पास बेसिक 4 टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर साइड पे एक इमेज भी शो हो रहा होगा जिसके अंदर आपको उसकी रेंज वगैरह, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी के वो क्या चीज़ स्टोर करवा सकती है। अगर हम इंटीजर को फर्दर क्लासीफाई करें तो हमारे पास इंटीजर की फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है।
इंटीजर की अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन पे आएँ तो ये हमारे पास एक ग्राफ ड्रॉ करता है जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है, स्मॉल इंट। ये हमारे पास अनअसाइंड शॉर्ट इंट है, ये भी बेसिकली इंटीजर की ही टाइप है, लेकिन ये हमारे पास वो वाले सारे सेट ऑफ इंटीजर्स को अपने अंदर इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर माइनस सिंबल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल में जाते हैं, यानी कि ये जिस वेरिएबल के साथ हम इंक्लूड करवाएंगे उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ क्या क्या चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं हम लोग, उसके अंदर सिर्फ हम लोग फॉर एग्जांपल 3, 9, 64, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे सेट ऑफ इंटीजर्स जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास माइनस सिंबल नहीं होता, तो ये हमारे पास अनअसाइंड इंट है। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट इंट है। शॉर्ट इंट की जब हम बात करें तो वो हमारे पास रेंज वेरिएशन आ जाती है, यानी कि उसकी रेंज कम हो जाएगी, यानी कि मेमोरी के अंदर उसकी स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है, उसको हम शॉर्ट रेंज के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास अनअसाइंड शॉर्ट इंट आ जाता है, ये भी हमारे पास रेंज के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अनअसाइंड शॉर्ट इंट है इसकी रेंज कितनी है, यानी कि ये कितनी वैल्यू से लेकर क्या क्या वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकती हैं। इसी तरह अगर आपके पास लॉन्ग इंट है तो वो इसी तरह से डिफाइंड होगी। इसी के बाद हमारे पास अनअसाइंड लॉन्ग इंट है तो वो सिर्फ पॉजिटिव की तरफ, यानी कि पॉजिटिव से आगे जितनी भी इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हमारे पास इंक्लूड करवाएगा। तो बेसिक जो टर्म हमारे पास यूज़ होती है वो यहाँ पर हमारे पास इंट ही यूज़ होती है। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को डिस्कस करें तो पेपर के अंदर सिर्फ आपसे इसकी रेंज पूछी जा सकती है। पेपर के हवाले से सिर्फ ये चीज़ डिस्कस किया जा सकता है कि इसकी रेंज कितनी है। हम ज़्यादातर जो हम प्रोग्रामिंग में इंशाल्लाह यूज़ करेंगे वो हम ज़्यादातर इंट को ही यूज़ करेंगे। इंट का मतलब है इंटीजर डाटा टाइप और उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, मैं उसको भी क्लियर करता चलूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 से 3 मार्केट में बुक चल रही हैं, तो यहाँ पर कई जो हमारी कोर्स बुक है उसके अंदर हमारे पास जो इंटीजर की मेमोरी स्पेस इन बाइट्स के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो वो 4 बाइट्स हमारे पास लेती हैं। कुछ बुक्स में यहाँ पर हमारे पास 2 बाइट्स का भी जिक्र किया गया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें। यहाँ पर देखें, हम जो है वो डेव C++ कंपाइलर यूज़ करें, तो जो कंपाइलर भी आपके पास जो है वो 32 या 64 बिट के ऊपर काम करता है उसमें इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स ही लेगा। और जो 2 हमारे पास टर्बो के जो कंपाइलर हैं, तो टर्बो का कंपाइलर बेसिकली 16 बिट के ऊपर काम करता है। तो जब वो 16 बिट के ऊपर काम कर रहा है तो वो इंटीजर की जो बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर, यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी, वो हमारे पास 2 बाइट्स लेगा। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर जो आपके पास बुक है आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आप 4 मेंशन करेंगे, या अगर आपके पास डिटेल में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप डिटेल में उस चीज़ को डिस्कस कर लें, जिसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट कंपाइलर्स हैं, एक हमारे पास टर्बो है और दूसरा हमारे पास है डेव C++। उसके अंदर भी अगर आप हिरार्की बनाना चाहें तो हमारे पास जो टर्बो C++ है, जो कंपाइलर है हमारे पास, वो हमारे पास 16 बिट का जो है वो हमारे पास कंपाइलर है। अब 16 बिट के अंदर जब वो इंटीजर की बाइट्स हमारे पास स्टोर करवाने की कोशिश करता है तो वो उसको 2 बाइट्स लेता है, जबकि जो हमारे पास डेव C कंपाइलर है वो हमारे पास 4 जो है वो लेता है। यहाँ पर इसी तरह इसकी मेमोरी बाइट्स भी आपको पिक्चर में शो हो जाएगी। यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर हम फ्लोट की बात करें, अगर हम फ्लोट का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दें तो फ्लोट के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है। अब फ्लोट डाटा टाइप के अंदर हमारे पास, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो फ्लोट का वेरिएबल है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जो है वो स्टोर करवाने के लिए हमारे पास यूज़ किया गया। अब फ्लोट जो है वो हमारे पास 4 बाइट ले रहा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास डबल है वो 8 बाइट ले रहा है, लॉन्ग डबल हमारे पास 10 बाइट ले रहा है। डिफरेंट बुक्स में वेरिएशंस आ सकती है, अभी डिस्कशन हो चुकी है उस पर, कंपाइलर के ऊपर वेरिएशंस आ सकती है, तो नंबर ऑफ बाइट्स में आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इसका मेन पर्पज़ क्या है उस चीज़ को सिर्फ अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली ये जो डबल है ये भी फ्लोट की ही जो है वो टाइप है, यानी कि इसके अंदर भी जो है वो हम जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंक्लूड करवा सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है। इसकी रेंज का मतलब ये है कि आप इतनी ज़्यादा वैल्यू को इसके अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लॉन्ग डबल की बात करें तो वो वहाँ पर इतना लंबा जो है वो हम जो है इतनी लंबी वैल्यू जो है वो हम इंक्लूड करवा सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर यहाँ पर इंटीजर की डाटा टाइप है तो उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इंटीजर की जितनी भी डाटा टाइप्स हैं, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अनअसाइंड जहाँ पर भी इंट आता है वो सिर्फ पॉजिटिव
की तरफ वैल्यू जो है वो हमारे पास जाती है, ठीक है। खाली इंट में जाएंगे तो वो नेगेटिव की तरफ भी वैल्यू जाएगी। शॉर्ट इंच में जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ होती है, लेकिन उसकी रेंज कम हो जाती है, यानी कि मेमोरी की जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगी और वो कम वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करवाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाना है इन इंटीजर डाटा टाइप, तो वो आप उसके अंदर आराम से स्टोर करवा सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल होगी है।